सुप्रभात और नमस्ते सभी को। आज हम वार्तालाप करेंगे सुवेद दर्शन करवाना जी से, और मैंने उन्हें लिंक फेसबुक पे भेज दिया है और वो आशा करती हूँ वो जल्दी ही हमें ज्वाइन करेंगे। और तो ये जो है, कल उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि कैसे जो है वो हम गंगा पानी नहीं बोलते, गंगा जल बोलते हैं, क्योंकि गंगा जल जो है वो ज अक्षर पवित्रता में आता है। नागेंद्र पांडे जी, आपको बहुत नमस्ते। और हाँ, मैं सुवेद जी का वेट कर रही हूँ कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। हेलो गुड्डू, आपका बहुत स्वागत है। मैंने पहले आपको नहीं देखा था अपने चैनल पे, तो मैं वेट कर रही हूँ सुवेद जी का। वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देंगे हमें आज। सुवेद जी, आप यूट्यूब पर लिंक डालें। यूट्यूब पर कैसे डालूं? यहाँ पर ही डाल दूं? मतलब मैं यहाँ पर डालती हूँ, पर ये लिंक केवल उनके लिए ही होगा। मैंने यहीं पर स्ट्रीम इसमें दे दिया है, आप लिंक। सुवेद जी, ये लिंक केवल सुवेद जी के लिए है, क्योंकि आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये ओपन चैट नहीं है, इसलिए मैं उनको ही बुलाऊंगी। सुवेद जी, आप इस लिंक पर जो मैंने अभी डाला है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं यहीं पर, ताकि आपको कहीं पर जाने की जरूरत ना पड़े। गुरु पद्मा संभव स्पोक टू यू ऑन योर भगवत गीता। नहीं, आप मेरे को किसी और से कंफ्यूज कर रहे हैं गुड्डू जी। आप किसी और उसमें गए थे। मेरे चैनल पे नहीं हुई भगवत गीता। हो सकता है कि वो किसी आईडी से आए हों, मुझे मालूम नहीं है। एक्टिवेट नहीं हो रहा? एक्टिवेट नहीं हो रहा मतलब? जो मैंने ये अभी लिंक दिया है ना, इसी पर क्लिक करिए ना आप। ये जो, ये देखिए, ये जो मैंने लिंक दिया है ना ऊपर, थोड़ा सा ऊपर देखिए तो। तो सुवेद जी, ये यहाँ से क्यों नहीं एक्टिवेट होगा? आप इस पर क्लिक करिए तो आपको आप आ जाएंगे इस पे। और मैं यूट्यूब पे कहाँ दूं? मैं मतलब किसी कमेंट सेक्शन में किसी आ, मैं अपने लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट में दे देती हूँ। पर अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो वहां से कैसे होएगा? मैं फिर भी दे देती हूँ। सुवेद जी, मैंने वहां पर भी दे दिया है। जो मेरा कमेंट सेक्शन है ना, वो जो लास्ट वीडियो था कि संदर्भ के साथ बातचीत मुसलमान भाइयों के साथ, वो चैट विद इस्लाम, उसका भाग 2, उसके नीचे भी यही वाला दे दिया है। तो देखिए, मैंने फिर से नीचे दिया है, आप इसमें ज्वाइन करिए। तो इसे एक्टिवेट थोड़ी ना करना पड़ता है, आप तो जस्ट ज्वाइन करिए। यहाँ तो कितने सारे लोग इस पर क्लिक करते हैं तो वो पैनल पे आ जाते हैं।
गुड्डू जी आपको रुक के और सुनना चाहिए। आज तो सुवेद जी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, तो आपको रुकना चाहिए। तो कल सुवेद जी बता रहे थे कि ज शब्द जो है उसमें पवित्रता है, इसलिए हम गंगा पानी ना बोल के गंगा जल बोलते हैं, क्योंकि ज शब्द पवित्रता के लिए है। तब जब वो मुसलमान भाई ने हमसे पूछा कि तो जल मतलब कोई चीज जल गई, और जल पानी भी है, और जल गया मतलब वो बर्न हो गया, तो ये कैसे है? तब उसने कहा, ये क्या बोल रहे हैं बी पॉलिटिकल जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये बोल रहे हैं जी अपना गलत सा यूट्यूब का लिंक दे दिया है, स्ट्रीम का नहीं। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। मैं ऐसी काम कैसे कर सकती हूँ? देखो, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी सुवेद जी। मैंने गलत जगह से कॉपी करके लिंक दे दिया, मैंने इस YouTube का लिंक दे दिया। आई एम वेरी सॉरी। आप इस पर क्लिक करें जो मैंने अभी दिया है, और इस पे आप आ जाएंगे। सुवेद जी इस वाले पर क्लिक करें। मूलचंद गुर्जर जी आपको भी नमस्ते। सुवेद जी जो मैंने अभी लिंक शो कर रहा है ना, इस वाले पर आप क्लिक करें। सॉरी सुवेद जी, आपको मैंने गलत मैंने इस स्ट्रीम का लिंक देने की बजाय यूट्यूब वाला लिंक दे दिया गलती से। ये मेरी मिस्टेक है, क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो नमस्कार। को बता दूं कि ये सुवेद जी हैं, और ये बहुत विद्वान है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं पर्सनल। और अब मैं बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं जानती हूँ, बस ये जानती हूँ कि ये बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं और ये बहुत विद्वान है। तो हम इन्हीं से सुनते हैं थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन, और फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे, जो है कि शब्दों के अंदर ही उसका अर्थ समाहित है। जी आपको नमस्कार, और बाकी सब को भी मेरा हृदय से नमस्कार। अच्छा, जैसा कि प्रीति जी ने अभी कहा कि हम जब बात करते हैं आपस में या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो एक्चुअली हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते, हम वो शब्द पढ़ रहे होते हैं। और जब हम शब्द पढ़ते हैं तो शब्दों से ही अर्थ प्रकट होता है, और फिर जो कॉन्टेक्स्ट होता है उस स्थान पे, उसके अनुसार उस अर्थ का ज्ञान प्रकट होता है, जिसको हम अपने अंदर समाहित करते हैं और समझते हैं कि हम क्या पढ़े, इसका क्या अभिप्राय है, या क्या ये कहना चाह रहा है। तो मैं थोड़ा अपने बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये बात जब मैं कभी किसी टाइम पे ग्रंथों को या शास्त्रों को अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पाया कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है या हम पढ़ रहे हैं, या उसकी व्याख्या लिखी है या भावार्थ लिखा है, वो हर बड़ा रहस्यमय सा बन जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ये इतना रहस्यमय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेद जो है वो हम पढ़ते हैं, हमें बताया है, तो हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमें ऋषियों ने इस तरह नहीं दिया होगा कि ताकि हम उसमें कंफ्यूज हो जाएं, आपस में समझे ही ना बात को। तो फिर मेरा अध्ययन जो है उस दिशा में आगे अग्रसर हुआ। तो मैंने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप मेरे से कहना चाहते हैं कि मेरे को एक गिलास पानी लाके दे दो या एक गिलास जल लाके दे दो, तो आप बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि आप ये करें, और मैं बड़ा क्लियरली उसको एक ही बार में उसी सेंटेंस में समझ जाता हूं। मगर अगर आप मेरे से कहें कि जल ला के दें, और मैं सोचूं पता नहीं क्या मांग रहे कि पानी में कुछ और मिला के दूं या वैसे दूं या ऐसे दूं, ये क्या मांग रहे हैं, कैसे है, तो अगर हमें उसका अर्थ सही से ठीक से पता होगा
तो हम एकदम समझ जाएंगे, क्लियर कट। और अगर हमें नहीं पता होगा तो कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। और यही जो है वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो ऐसा बना देता है कि हम कहते हैं यार ये तो कोई बड़ी रहस्यमय चीज है, ये बड़ी कठिन चीज है। और जैसे गीता पढ़ते हैं तो मैंने देखा कि गीता के ऊपर अनेक विद्वानों ने अनेक उसके व्याख्याएं लिखी हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। जबकि गीता जो है 700 श्लोकों की एक छोटी सी किताब है और उसको संस्कृत में लिखा गया है। और जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हर विद्वान अपने तरीके से समझ करके उसके ऊपर उदाहरण देता है, समझाने की कोशिश करता है या खुद भी समझने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि वो ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या लिखा है इसमें ऐसा कि जो कि बड़ा डिवाइन सा होगा, रहस्यमय होगा। मगर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें जो है वो ऋषि मुनि ऐसा नहीं बनाते। वो तो उन्होंने जो बनाया है, जो लिखा है वो शब्दों के माध्यम से, तो उन्होंने तो इतना सरल बनाया है कि एक बार में ही वो समझ आ जाता है, अगर आपको ये पता है कि ये शब्द क्या कह रहा है। तो बेसिकली इट इज ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज जो ऋषि मुनि ने बनाई थी। अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो लैंग्वेज, जो भाषा जिसे हम कहते हैं, वो भाषा शब्द में ही उसका अर्थ है कि जो उन्होंने देखा समझा उसको बताने के लिए, ताकि सबको बराबर बराबर समझ आ जाए, एक साथ समझ आ जाए, जो उन्होंने रचना की उसको भाषा कहते हैं। और जो भाषा जो है अच्छी है, सरल है, यानी कि सरल ही नहीं, सरलतम है और सहजतम है और मधुरतम है और जो संपन्नतम है, जो परिपूर्ण है। परिपूर्ण होता है जैसे जो परफेक्ट है। जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो सर्कल इज ए परफेक्ट, उसको आप किसी और तरह ड्रा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बड़े ही मतलब के ध्यान रख करके, बड़े ही चिंतन से उन्होंने ये भाषा का निर्माण किया। ये एक बड़ी गहरी बात है और इसमें ब्यूटी ये है कि ये बिल्कुल सरल है, मगर थोड़ा उसमें जैसे किसी भी चीज को शुरुआत में समझने में, जानने में काफी कठिन लगता है, मगर एक बार आप उसके बेसिक से समझ जाएं तो आगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। चाहे वो अंग्रेजी की एबीसी क्यों ना हो। आप इमेजिन करें जब हम छोटे थे, किसी ने हमें एबीसी पढ़ाई होगी तो हमें बोल बोल के लिखा लिखा के वो मतलब कि हमारे को, हम परेशान हो जाते थे कि ए क्या लिखना है या इसका वर्ड कैसे बनेगा। वो तो मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि तब हमारे लिए वो एक ब्रह्म था। फिर वो बाद में जब हम उसकी समझ आ गई तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम बड़े आसानी से बोलते हैं, लिखते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई ये अब ए लिखना पड़ेगा हमें या बी लिखना पड़ेगा, या अबाउट लिखने के लिए ए बी ऐसे आगे पूरा लिखना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिकली लिखते जाते हैं। तो इस तरह से ऋषि मुनि ने इस भाषा का निर्माण किया और जो शब्द हैं वो भाषा के आधार हैं। अब मैं आता हूं कि शब्द का क्या अर्थ है। शब्द जो है वो अगर उसको उसमें से ही अर्थ निकालें तो वो ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि जो है जैसे आवाज है, मगर ध्वनि तो निराकार है। हम कहते हैं ध्वनि तो दिखती नहीं है, मगर ध्वनि निराकार नहीं है। यहाँ पे ये भी बड़ा अच्छा हो गया कि ये बात उठ गई है निराकार और साकार की या आकार की। हर निराकार चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष हो, वो हमें दिखे। जब हम शब्द बोलते हैं तो उसका एक निश्चित आकार है। जिस शब्द का आकार नहीं होगा
उसका उसको हम शोर कहते हैं। जिसका परफेक्ट आकार नहीं होगा वो शोर है। जिसका परफेक्ट आकार है, चाहे वो हमें दिखता नहीं है, तो अगर आप जल बोलेंगे तो ज ल जो है परफेक्ट एक वही साउंड निकलेगी हर बार। वो परफेक्ट आकार लिए ही हमें बोलना है वो। तो ये जिसे इंटेंजिबल कहते हैं, ये वो आकार है। एक होता है जिसका कोई आकार ही नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि वायु का क्या आकार है, वायु का कोई आकार नहीं है। वो तो सब जगह जहां छोड़ोगे वहीं फैल जाएगी सब जगह, उसका कोई आकार नहीं है। वो तो जिस कंटेनर में आप रखोगे उसका आकार ले लेगी। तो निराकार और साकार जो है, या प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें करना पड़ता है। तो शब्द जो है ये परफेक्ट एक आकार लिए होता है। और शब्द जो है वो आवाज का ही एक यूनिट, ये आवाज का ही एक पुंज है। तो इनको बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने आवाज की जो साइंस है, जिनको थोड़ी साइंस की नॉलेज है, वो जानते हैं कि आवाज जो होती है वो और कुछ नहीं, वो एक प्रवाह है एनर्जी का। उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एक जिसे क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड होता है, उसकी वेवलेंथ होती है, और वो फिक्स है। जो आज के संदर्भ में हम जानते हैं कि साउंड जो है उसके कुछ अंग हैं, उसकी कुछ है वो, और वो इफेक्ट डालती है दूसरों के ऊपर। इफेक्ट का ऐसे है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। क्या मानो आप जो हैं अपने घर में बैठे दोपहर को आराम से बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, लेडीज जेंट्स सब बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। कोई आपके बाहर से पत्थर मार के आपका शीशा तोड़ देता है, और शीशे के टूटने से एक भयंकर आवाज पैदा होती है। और वो आवाज जो है हर एक को डिस्टर्ब करेगी ही करेगी, और उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता, हो सकता है बच्चे रोने लग जाएं, और बूढ़े घबरा जाएं, लेडीज घबरा जाएं, जेंट भागे बाहर देखने के लिए किसने किया है ये। तो यानी कि उस आवाज में इतनी शक्ति है कि वो आपको पूरा डिस्टर्ब कर देती है। उसका जो इफेक्ट है वो नकारात्मक है। उसी के विपरीत अगर आप घर में आए थके मांदे, आप अपने बिस्तर पे लेट जाएं, अच्छा सा म्यूजिक लगा लें जो शोर नहीं है, जो स्मूथ है, तो आपको 10-5 मिनट में आपको रिलैक्सेशन हो जाएगी। आप उस आवाज से प्रभावित होकर वो आवाज जो आपके रोम रोम में से जो थकान है उसको निकाल देगी। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि आवाज जो है उसका सकारात्मक इफेक्ट भी होता है, नकारात्मक इफेक्ट भी होता है। आवाज शोर भी होती है, आवाज मर्यादा भी होती है आवाज। तो ये जो मर्यादित आवाज है ये शब्द है। और शब्द बनते हैं, हमने देखा कि वर्णों से, और वर्ण जो हैं यानी कि अक्षर जो हैं वो ऋषि मुनियों ने आवाज की इकाइयों से लेके बनाए हैं। ये मेरे ख्याल 55 या 56 हैं अक्षर, और ये हर एक अक्षर जो है वो एक पुंज है साउंड की फ्रीक्वेंसीज का। और वही साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है जब हम बोलते हैं तो हम पैदा करते हैं। आज हम वो पढ़ रहे थे, प्रीति जी बता रही थी छंदोपनिषद के बारे में, उसमें उन्होंने ओम के बारे में लिखा है, ओम। तो ओम में भी जो है हम क्या करते हैं, प्राणवायु के बारे में बोला। तो जब हम साउंड पैदा करते हैं तो हम जो वायु बाहर निकालते हैं, प्राण का प्रयोग करते हैं, प्राणवायु का। तो प्राणवायु के प्रयोग से हम अपने कंठ से फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसीज हम उत्पन्न करते हैं उन अगर वो फ्रीक्वेंसी एक निश्चित आकार की है, निश्चित मापदंड की है, निश्चित फ्रीक्वेंसी का पुंज है, तो वो एक अक्षर बन के बाहर निकलती है। उसे वर्ण कहते हैं, क्योंकि
वो ध्वनि उसको अपना लेती है। तो वो जब हम निकालते हैं तो अगर तो वो लयमय है, छंद स्वरूप है, अगर वो प्रॉपर निश्चित आकार लिए हुए है तो हमें अच्छा लगता है। और उसका जब हम बाहर फेंक देते हैं उसको मुंह से, तो वो पूरे ब्रह्मांड में जाकर के फैल जाती है। और रास्ते में जो भी वस्तु होती है या उससे वो टकराती जाती है। और जब वो टकराती है तो उसमें कुछ परिवर्तन लाती है, उसमें इफेक्ट पैदा करती है। और जब वो इफेक्ट पैदा करती है तो वो इफेक्ट या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको सकारात्मक कहते हैं, अगर नेगेटिव है तो हम नकारात्मक कहते हैं। और अगर शोर होगा तो डेफिनेटली नकारात्मक ही अर्थ प्रोड्यूस करेगा, मन के प्रभाव प्रोड्यूस करेगा। तो ऋषि मुनियों ने देखो कितनी गहराई में उन्होंने सोचा कि जो प्रभाव वो पैदा करता है या करती है, जो ध्वनि की पुंज, जो अक्षर हम बोलते हैं, उसी के अनुसार उसका अर्थ होता है, उसकी वैल्यू बनाई जाती है। अर्थ का मतलब है अह थ, और जब अह थ को हम जोड़ते हैं तो अर्थ बन जाता है। यानी कि आप जो उसकी वैल्यू समझ जाते हैं, उसको दे पाते हैं, वो अब थ का भी अभी छंदोपनिषद में थ अक्षर का भी बड़ा अच्छा व्याख्या दी हुई है, पर उन्होंने उसका अर्थ कैसे निकालना है ये नहीं बताया। तो इसके मैंने अलग से रिसर्च करके मैंने वो प्राप्त किया है। तो अर्थ का मतलब है वैल्यू देना। जब उस ऐसे नहीं कि हमने थ बोल दिया तो थ से हमने ये नहीं किया कि थ का मतलब है बैठ जाना, जैसे मान लो थ का मतलब बैठ जाना, ये हमने ऐसे आर्बिट्रेरीली नहीं बोला। ये ऋषि ने आर्बिट्रेरी नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिक है। थ का जो अर्थ है वो थ एक पुंज है फ्रीक्वेंसीज का, एनर्जी का, साउंड की एनर्जी का। वो जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका जो इफेक्ट वो दूसरों पे डालता है, उस इफेक्ट से ही उसका अर्थ जोड़ा हुआ है। अगर थ की जगह आप त बोलोगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा, वो अलग ही चीज हो जाएगी, वो एक नया अक्षर बन जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने सिंथेसिस करके उन्होंने बड़ी गहन रिसर्च से ये उन्होंने 56 अक्षर बनाए। अब इन 56 अक्षरों से ही उन्होंने गणित का सहारा लेकर के अक्षर बनाए। जैसे अभी मैंने जल शब्द की बात हुई थी, तो ज एक अक्षर है, ल एक अक्षर है। ज और ल को जब मिला देते हैं तो जल बन जाता है। तो हमने क्या किया, वो ऋषि मुनि ने ज का अर्थ निकाला हुआ है, ल का अर्थ निकाला हुआ है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली जल बनेगा। तो जल का जो अर्थ होगा वो दोनों का जोड़ होगा, क्योंकि हमने ज को ल के साथ योग किया है। योग मतलब जोड़ा है। तो जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो योग करते हैं, जो योग का असली में एक्चुअल मीनिंग है। तो जब हम मान लो ज 5 है और ल 7 है, और जब हम उनको जोड़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ज की वैल्यू 5 थी, ल की 7 है, तो जल की जो वैल्यू है वो 7 और 5 12 हो जाएगी। और ये फिक्स है, यानी कि इट इज नॉट लाइक ऋषि मुनि ने ऐसे ही बोल दिया कि इसको ये मान लो उसको वो मान लो। नहीं, उन्होंने साइंस, देखो उस वक्त की साइंस कितनी एडवांस थी, यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आज से जब ये भाषा का निर्माण हुआ था, ये अभी प्रमाण प्रकट हो चुके हैं ऑलरेडी, मगर वो पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हुए हैं कि वेद जो है, ऋक वेद जो है, ऋग जिसे हम बोलते हैं ऋक वेद, वो एक्चुअली ऋक वेद है। जब वेद के साथ उसको इकट्ठा लिखते हैं तो ऋग वेद बन जाता है, क का ग बन जाता है तो संधि करने से। तो ऋक वेद जो है आज से 35,000 ईयर्स पहले लिखा गया था। और उस वक्त जो संस्कृत जिसे हम कहते हैं वो पूर्ण रूप से डेवलप थी। तो आप इमेजिन करें कि वहां तक पहुंचने के लिए कितने साल पहले
और लगे होंगे। और संस्कृत भी मेन भाषा नहीं है। संस्कृत भी जब ये अक्षर बनाए होंगे उन्होंने एक एक करके, तो इसमें 30-35 हजार साल या उससे भी ज्यादा पहले लगे होंगे। और उसमें उन्होंने फिर पहले जो सरल भाषा बनाई थी, फिर उसको विशेष प्रयोग के लिए, जिसे हम संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का अगर आप शब्द का इसी तरह जैसे जल को तोड़ के देखेंगे तो ज और ल का आपको पता चलेगा, तभी पता चलेगा कि ज का ये वैल्यू था, ल का ये वैल्यू है, और तभी हम जान पाएंगे कि जल का पूरा वैल्यू क्या है। उसी तरह संस्कृत का जब हम इस शब्द का हम तोड़ करते हैं, जिसे संधि विच्छेद कहते हैं या वर्तनी कहते हैं, यानी कि स्पेलिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हर एक अक्षर का क्या मतलब है। तो जब हम संधि विच्छेद करते हो बनता है समहकृत। समहकृत जो विसर्ग लगता है म के बाद, समह जो मतलब के बराबरी में कंप्लीट है और बराबरी में बनाया गया है, जिसे पैरेलल कहते हैं। जैसे पैरेलल आप सब समझते होंगे, तो पैरेलल जो मीनिंग है कि ये जो मेन लैंग्वेज है उसके पैरेलल में बनाई है। वो पैरेलल में क्यों बनाई है? मेन लैंग्वेज जो थी उसे उन्होंने सुभाषा कहा, जो आम जन के समझने के लिए, प्रयोग के लिए सरलतम है, सहजतम है। वो मैं आपको सारे उसके गुण बता चुका, और इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने उसका नाम सु लगा के सुभाषा किया। और जब इसके पैरेलल में विद्वानों के लिए उन्होंने भाषा बनाई, कुछ विशेष जरूरतों को देखते हुए, जैसे अब विद्वान जब आपस में बात करेंगे तो वो इतनी डिटेल में बार बार वही बात दोहराने की उनको आवश्यकता नहीं रहती। जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर कोई, मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूं, दूसरा कंप्यूटर वाला मेरे से आके कहेगा, या मैं उससे कहूंगा यार ये तुमने प्रोग्राम कैसे बनाया, तो बोलेगा यार मैंने C++ में बनाया। मतलब एक अक्षर बोल करके ही C++, उसने मेरे को सारा समझा दिया। तो मेरे को अगर C++ सीखना है, अगर मैं बिगिनर हूं, तो शायद उसके लिए बहुत बड़ी किताब है, उसमें जाना पड़ेगा मेरे को डिटेल में, तब जो है कि मेरे को समझ में आएगी। पर मैं ऑलरेडी अगर विद्वान हूं तो दूसरा विद्वान मेरे को इतना ही बोल देगा कि C++ में लिखी है ये, तो आप समझ जाओ इसको। तो ये विद्वानों के लिए भाषा बनाई थी। इसमें थोड़ा व्याकरण में मॉडिफाई किया, मगर बेसिक जो है वो बिल्कुल सेम है। अब आज भी अगर हम संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं तो हम उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं साधारण सुभाषा में समझने के लिए, नहीं तो हमें कई बार समझ नहीं आता। जो विद्वान है उनको तो एक बार में ही समझ आ जाता है, मगर जैसे ही श्लोक पढ़ते हैं उनको समझ आ जाता है कि इसमें क्या है। मगर जब मान लो एक श्लोक को मैं समझाना चाहूं, जैसे गीता के एक श्लोक ही ले लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयत सब माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब मैं अगर विद्वान हूं, दूसरा विद्वान मतलब के संस्कृत में जो जानता है संस्कृत को, वो तुरंत उसको आसानी से बात कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मगर अगर यही बात मैं आम किसी को समझाऊं या किसी फॉरेनर को समझाना चाहता हूं कि इसमें पूरा मीनिंग क्या है, तो शायद मेरे को 100 या 1000 पन्ने लिखने पड़ेंगे सुभाषा में। तो ये फर्क है। तो इसलिए हम देखते हैं, जबकि दूसरी भाषा का हम ट्रांसलेशन करके समझते हैं, जबकि इस भाषा में संस्कृत में विद्वानों ने जो लिखना था संस्कृत में लिख दिया। जो उन्होंने डिस्कवर किया या इन्वेंट किया वो उन्होंने चंद शब्दों में, और उसे भी लयमय बना के लिख दिया। ये छंदोपनिषद जो है वो यही बता रहा है कि बेसिकली जो श्लोक हैं उनको लयमय बना दोगे तो आपको वो कंठस्थ करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तभी तो आप देखोगे कि बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पूरी गीता उनको कंठस्थ है, और कई विद्वान तो ऐसे भी हैं, एक को तो मैं भी जानता हूं, जिसको पूरे महाभारत के श्लोक ही कंठस्थ है। वो कैसे है? क्योंकि उसमें गीत है, संगीत है। आप गाना गाएंगे, गाते गाते आप बड़ी आसानी से रिमेंबर कर लेंगे। तो पहले तो ये आदान प्रदान वर्बली ही होता था, इसलिए उस वक्त ये कंठ यानी कि याद करके ही
तभी वो स्मृति नाम भी दिया हुआ है, जो याद करने में और भी आसान है। तो सुरेश जी, ये चीजें जो है। मैं ये जानना चाहती थी, ये तो आप जो बता रहे हैं ये काफी कुछ सब लोगों को जानकारी है। आप ये बताइए कि जो मुसलमान यहाँ आते हैं और हमसे ये सारी क्वेश्चंस करते हैं, तो हम उनसे किस प्रकार से बातचीत करें, वो आप हमें सिखाइए। हाँ जी, तो अगर सब ये इस बात को समझ गए हैं और जान गए हैं, तो मुसलमान जो हैं वो अरब देश के लोग हैं। तो सबसे पहले तो उनको कहेंगे कि आपके पास अपना है क्या? आपके पास तो अपना नाम भी नहीं है। जो अरब शब्द आज हम यूज करते हैं वो संस्कृत का अरब शब्द है, वह है, उसमें ब नहीं। अरब का मतलब होता है घोड़ा। तो ये जब पहले सारे एरिया में सनातन फैला हुआ था, जो आज के इस शब्द के हिसाब से, ये जो सनातन है इतनी दूर तक फैला था व्यापक रूप में। ये जो पैगान बोलते हैं ना, पैगन्स, ये पैगन्स नहीं है एक्चुअली, ये सनातनी है सब। ये मूर्ति पूजा जो करते हैं, सब जगह मूर्तियां पाई जाती हैं, ये ग्रीक, ये रोम, ये यूनान और जो दूसरे ये ग्रीस, ये सब जो है यहाँ इतनी दूर तक हमारा ये जो धर्म था ये फैल गया था। आज भी लेबनान में शिवलिंग आपको मिलेंगे। लोगों को पता ही नहीं ये क्या चीज है ये, क्योंकि उनको अभी बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी भूल गया सब कुछ। और मुसलमानों ने तो जो अरब है, अरब देश जो है, जिसे अरब स्थान कहते थे, थ है उसमें, स्थान नहीं है, वो स्थान है, अरब स्थान। अरब मतलब जहां पे एक घोड़े बहुत पाए जाते थे, उस एरिया में घोड़े बहुत पाए जाते थे, इसलिए उसका नाम अरब स्थान है। कोई विशेषता के अनुसार ही किसी का नाम रखा जाता है। जैसे मैं कल भी बता रहा था कि गाय को गाय क्यों कहते हैं हम, क्योंकि गाय में कुछ विशेषता है। हमने वो शब्द चुनना है जो इन विशेषताओं को बताता है, तभी उससे हम नामित करते हैं उसको, यानी कि उसको संज्ञा देते हैं। आप कुछ अक्षरों का मतलब बता सकते हैं? कुछ अक्षरों का, जैसे आपने ज का बताया कि वो पवित्रता से संबंधित है, उसी तरह कुछ और अक्षरों का उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने ज जो है, जैसे ज जन्म से संबंधित है, जन्म में आप ज यूज करते हैं। और जन्म जब भी कुछ भी होता है नया, तो अब वो फ्रेश होता है, वो पवित्र होता है। आप मानते हैं कि नहीं? जैसे हम कहते हैं वो इनोसेंट होता है। तो जब भी आपके अंदर एक नया विचार उत्पन्न होता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा ढूंढ लिया। तो आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। आप दिन भर के थके हुए पसीने से वो तरबतर हैं, तो आप जाते हैं, नहाते हैं जल से, तो आपको सारी जो आपकी मैल है निकल जाती है, तो आपको फ्रेश फील होता है, यानी कि आपको लगता है मेरा नया जन्म हो गया है। तो इसलिए जो है वो पवित्रता से भी जुड़ा हुआ है, वो इनोसेंस से भी जुड़ा हुआ है, मगर उसकी वैल्यू एक ही है। ठीक है ना? जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो अर्थ होता है, मगर उसका प्रयोग हम अलग अलग जगह पे अलग अलग कंटेक्स्ट में कर लेते हैं। जैसे कल हमारी बात हो रही थी, क्या नाम था उनका, तो मैंने उनको बताया था कि जल का जलन से भी प्रयोग होता है। हवन जब हम करते हैं तो वो अग्नि का जो प्रवाह है, उसकी जो हीट है, हम उसके सामने बैठते हैं, तो और जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली एक अच्छी फीलिंग आती है, हमारा नया जन्म होता है। तो वहां पे भी जलन जो शब्द है, या जलन को नेगेटिव सेंस में भी प्रयोग करते हैं जी। तो जैसे इस तरह से ज का बताया, ऐसे और अक्षर हैं आपके पास उदाहरण के लिए? जी बिल्कुल है। मैं एक शब्द लेना चाहूंगा जो कि हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, और तकरीबन हर जो भी श्लोक है या मंत्र है, उसके पहले हम उसको प्रयोग करते ही करते हैं, मगर कोई नहीं जानता उसका अर्थ क्या है। ये छंद आपने जो आज पढ़ा था, उसमें उसकी व्याख्याएं दी हैं, उसकी परिभाषाएं दी थी, मगर उसमें भी नहीं बताया कि उस शब्द मतलब एक कंपोजिट साउंड,
उसका क्या मतलब है। वो किसी तो और वो मैं उपनिषद आज, में बताया हुआ है, अ उ म जो है ना मकार और ये सब का बताया हुआ है दूसरे उपनिषद में, जो मैं पढ़ चुकी हूँ पहले। नहीं, मैंने भी देखा है उसको भी। पर आप अगर मतलब कि किसी को मालूम है तो आप देखेंगे कि ओम करके हम प्रयोग करते हैं, हम ध्वनि निकालते हैं ओम। तो ओम जो है बिल्कुल गलत ध्वनि है, उसका अर्थ है पर वो एक अलग अर्थ है। इस तरह से ओम शब्द की जो चिन्ह है वो आपने देखा है कि ऊ एक लिख करके उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, वो उसका चिन्ह है। तो और मगर ओम को लिखने वाले जो हैं, बोलने वाले जो हैं, उसको 25-30 डिफरेंट तरह से लिखते हैं, मगर उन सब में सिर्फ एक सही है। और ये बनता है, मैंने आपको बताया था कि जो मूल स्वर जो है, जो फंडामेंटल मतलब बेसिक स्वर कितने हैं। वैसे तो हमें पढ़ाया जाता है कि अ आ ई उ ए ऐसे करके ये 11 और 13 हैं, मगर 13 नहीं है, ये सिर्फ 3 है। तो सबसे पहले इंसान ने जो बोलना सीखा था वो ऊ सीखा था। ऊ ऊ जो है वो रिप्रेजेंट करता है तू को, मतलब कि अपने सिवा जो कुछ भी है, जीव, सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन, जो दूसरा है वो तू है। आप देखेंगे कि आप अगर किसी फ्रेंड को संबोधित करते हैं तो तू कहते हैं, अंग्रेजी में यू कह देते हैं, उसमें भी ऊ आ गया, ठीक है ना। तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि तू जो है वो त जो है वो संबंध से रिलेटेड होता है, तो उसमें ऊ लगा देते हैं तो दूसरा हो जाता है, दूसरे से संबंधित होना। तो ऊ जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को। अब उसके अपोजिट फिर आदमी ने सीखा था अ। उसने रियलाइज किया कि ये तू है तो मैं कौन हूं, तो उसने अपने आप को अ कहना शुरू किया। अगर आप कई लैंग्वेजेस देखेंगे, उसमें अगर कोई किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है तो वो तू नहीं, तू की आवाज नहीं निकालता, वो अ की आवाज निकालेगा। जैसे आप शब्द भी हैं अपना, हर लगने वाले शब्द का जो रूप है वो तुम्हारे लिए है, मतलब अपने लिए। और जो है, आपको ये बड़ा क्लियर है कि अगर मैं अपने आप को ही ले लूं तो मेरा जो शरीर है वो किस चीज से बना है? मेरा शरीर बना है असंख्य तू के मिल जाने से। जैसे मेरे शरीर में ऑक्सीजन भी है, अगर वो बाहर रहती तो मैं उसको तू कहता। मेरे शरीर में नाइट्रोजन भी है, मेरे शरीर में कैल्शियम भी है, तो ये मेरे लिए सब तू ही है। एक्चुअली है तो ये तू, पर ये जब तू एक प्रपोर्शन में इकट्ठे हो जाते हैं और एक नए चीज को जन्म देते हैं तो वो मैं बन जाता हूं, वो उससे अ बनता है। यानी कि मैं क्या हूं? मैं तो ऑक्सीजन हूं, नाइट्रोजन हूं, कैल्शियम हूं, मैग्नीशियम हूं, या इनके कंपाउंड बन के बनते हैं। तो एक्चुअली मां का अस्तित्व ही तू से है। बिना तू के, अगर मान लो आप खाना ना खाओ, आपने आज खिचड़ी खाई और थोड़ी देर बाद वो जो तू खिचड़ी थी वो मैं बन गई, मैं ही होगी ना। जितना उसका प्रयोग करना था कर लिया, जो उसमें से मेरे को नहीं चाहिए था मैंने त्याग दिया। आप पानी पीते, पानी तो तू है, मगर जब आप पी लेते हैं तो आपके जीवन में वो रस बन के आपका अंग बन जाता है, तो तू जो है वो मैं बन गया। तो ये जो ओम शब्द है, तो आप देखेंगे हमने संबोधन की तरह अगर इसको देखेंगे तो तू एक संबोधन है, ठीक है ना। मैं एक संबोधन है, वह या जो कि तो का ही रूप है, या किसी कहते हैं इट, या कुछ भी और भी, जैसे इस कह के इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये जो सारे हैं ना संबोधन है, तो ये 3 संबोधन है। एक तू है, एक मैं है, और एक वह है।
वह भी एक्चुअली तू ही है, दो ही बेसिकली है। तो तू, मैं, और अब एक नया संबोधन है। तुम अपने आप को मैं नहीं कहते, क्योंकि मैं कहने से आप दम्भी हो सकते हो, आप में दम्भ जाग सकता है। तो इसलिए इसके लिए जो संबोधन है वो ओम है। यानी कि मैं जो तू है, यानी कि अपनी वैल्यू खत्म कर दी, या तू जो मैं हूं। और ऐसा तो आप कई बार कहते ही हो, मान लो आपने कोई गलती की, आपको डांट पड़ गई और माँ बाप से, या मेरे बच्चे ने कोई गलती की, उसको डांट पड़ गई, वो फिर बैठ के सोचेगा, वो अपने आप को मैं नहीं कहेगा, वो कहेगा जैसे मैं अपने आप को सुवेद कह रहा हूं, तो मैं सोचूंगा यार सुवेद, यार तूने ना, तू बोलूंगा मैं अपने आप को कि तूने ये गलती ना करी होती तो तेरे को डांट नहीं पड़ती। तो उस वक्त हम ये चौथा संबोधन कहते हैं, इसको प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो हम दंभ में नहीं आ जाएं, इसलिए हम ओम लगाते हैं। और उस अक्षर में भी अगर आप देखोगे तो उसमें अ है पहले, फिर ऊ है, और ऊ प्लुत है। प्लुत मतलब वो कई ऊ हैं उसमें, और वो मिलकर के म बनाता है। ठीक है ना? तो तो ये इसीलिए इसको प्रणव भी कहते हैं, क्योंकि आप में प्राण ही ऐसे आए हैं जब वो कॉम्बिनेशन तू का मिल करके एक नया सृजन करके तुम्हें बना दिया है उसने। तो प्रणव कहते हैं इसीलिए इसको, यानी कि ऑप्टिमम स्टेट है। अगर आप उसमें नहीं होते तो आप जीवित नहीं रहते। तो आप मैं नहीं हो। सनातन और ऋषि मुनियों के अनुसार आपको खुद को मैं नहीं कहना है, और कहते हैं, संबोधन है, यूज करते हैं, ठीक है। पर जब भी आप कोई मंत्र पढ़ेंगे या पूजा करेंगे तो आप ओम कह के उसको पहले कहेंगे, फिर आगे चलेंगे। आप कहेंगे ओम भू भुवः स्वः। तो ये जो महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, तो इसमें तो जी, मैं का उपयोग है कि मैं ब्रह्म हूं। हाँ, ब्रह्म का मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि हमें याद नहीं रहता। हमें याद नहीं रहता कि हम ब्रह्म क्या है। ब्रह्म हम अच्छा, हाँ हाँ, फिर वही। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। अच्छा, ये कुछ लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो इनके क्वेश्चंस भी ले लें या हाँ जी, आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ने बोला कि देखिए, मुझे हमने पढ़ा था कि संशय जो है वो ज्ञान का आधार है। ये हमने पढ़ा था। अगर किसी के मन में प्रश्न नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो संशय, दो ही स्थिति होती है जब किसी के मन में संशय ना उठे। वो एक तो यदि उसको पूरा अच्छे से समझ आ जाए, वो समझ गया है हूबहू, तब उसमें संशय नहीं उठेगा। मगर जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, जैसे मैंने उन जाकिर को भी बताया था कि आपको पहले ध्यान से सुनना है, आपको उसको उसके ऊपर रुचि रखनी है। पूरी नहीं, मैंने उनको तीन ही बातें बताई थी। धैर्य से सुनना है, ध्यान से सुनना है, तीन बातें बताई थी। मगर इसमें चौथा एलिमेंट है, जिज्ञासा से सुनना है। अगर आप में रुचि है, और फिर उसमें अपने विचार से उसमें से संशय भी ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है ना? तो जब आप ये चारों चीजों, और भी हैं दो, उनको भी मिला देते हैं तो तत्व भी है उसमें। ठीक है ना? और फिर उसमें प्रश्न भी खड़े करने हैं आपने, तब जाकर के गुरु को भी लग जाता है कि ये जानने की कोशिश कर रहा है, ये सोया नहीं हुआ जी, ये प्रकट नहीं तो फिर गुरु संशय पैदा करता है। गुरु प्रश्न पूछ लेता है उससे कि अगर तेरे को समझ नहीं आया तो तू बता, या मैं पूछता हूं तेरे को समझ, मैं देखता हूं तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। तो तो ये पांच छह चीजें वेद में लिखी हैं। जी वेद बताता है कि आपको कैसे सीखना है। ज्ञान जी, प्राप्त करने में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आप प्रश्न पूछें जो भी पूछना चाहते हैं। तो चूंकि हमने 1 घंटे का लाइव रखा है, तो आप तो के पास इतनी नॉलेज है कि हम और भी स्ट्रीम्स करते रहेंगे। तो ये जो जी, आखिरी के 15 मिनट इनमें हम अब सवाल जवाब करेंगे। तो ये पप्पू जी पूछ रहे हैं कि शून्य जीरो का हम डिफाइन कर सकते हैं, कृपा करके एक्सप्लेन कीजिएगा।
जी, अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी भी चीज को जब हम नामित करते हैं, यानी कि उसको संज्ञा देते हैं, तो उसका जो शब्द प्रयोग करना है हमें, उसका और उस चीज का गुण जो है, उसमें जो जो विशेषताएं हैं वो मैच करनी चाहिए, तभी हम उसको वही संज्ञा दे सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम शून्य शब्द का अर्थ जान लें और उसका अर्थ ज्ञान जान लें। तो शून्य शब्द जो है वो श से शुरू होता है। श जो है ये एक ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म आप समझते हैं, जिसमें बड़ी एनर्जी होती है। तभी आप देखेंगे श हम वहां प्रयोग करते हैं जहां पे, जैसे शमशान, सुनकर के बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। शिक्षा, शिक्षा में क्या होता है, आप बैठते हैं, गुरु कुछ बताता है तो आपको पढ़ना पड़ता है, आपके अंदर उथल पुथल चा देता है वो। आप श जहां भी यूज करते हैं तो ये ऊष्म व्यंजन जो है ये चार हैं। ये श है सबसे बड़ा, जैसे शिक्षा, शमशान, शमशीर, श्रद्धा। तो ये जो श है हाई एनर्जी वाला है, बहुत हाई एनर्जी है। फिर उसके बाद दूसरा आता है वो पेट चीरे वाला श, जो कि एनर्जी को बराबर बांट करके, तभी आप देखेंगे शिष्य। श जो है आगे जाकर के उसको जब बांट दिया जाता है तो वो शिष्य आधा पेट चीरे वाला लगता है वहां पे। निष्काम, ठीक है ना, तो उसमें भी पेट चीरे वाला शब्द लगता है। तो इस प्रकार से वो थोड़ा मध्यम एनर्जी वाला होता है। मगर क्यों मध्यम हो जाती है, क्योंकि वो बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है उसमें। फिर उसके बाद आता है स। स जो है वो बड़ा शांत, कम एनर्जी वाला है, ठीक है। तो श जो है, स जो है वो आप देखेंगे ऐसे शब्दों में प्रयोग होता है जैसे सभ्य, ठीक है ना, अच्छा लगता है, सुंदर, सकाम, सार्थक, सहज, सरल। तो इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं आ जाती, मतलब बड़ा सौम्य है। आप बंदे को कहते हैं ये बड़ा सौम्य है, स वहां प्रयोग होता है। और जहां एनर्जी पूरी डिसिपेट हो जाती है वो ह है, तो हम प्रयोग करते हैं श, श, स, ह। यानी कि जब पूरी एनर्जी खत्म हो गई, यानी कि वाक्य खत्म हो गया, तो हम ह लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैं काम पे जाता हूं, ह लग गया ना, यानी कि जो मैं कर रहा था वो समाप्त हो गया बिल्कुल। तो उसी का जो मात्रा है वो विसर्ग भी है। जब आप कहते हैं शांति ही, अगर आप सिर्फ शांति कहते हैं तो शांति खत्म नहीं हो, आई नहीं अभी पूरी। जब पूरी शांति आ जाती है तभी संस्कृत में आप विसर्ग का प्रयोग बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि वो हर शब्द को पूर्णता से बताता है। क्योंकि शांति ही, शांति ही, शांति ही, तो वो कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि आप जब उच्चारण करें तो ह का उच्चारण होना चाहिए। भूहू, आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ओम भूहू भुवः स्वः, यानी कि भूहू जो है जब उसको इकट्ठा करते हैं तो जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है, तो बोलते ऐसे भी बोलते हैं भूर भुवः स्वः, ऐसे भी बोलते हैं र, मगर वो एक्चुअली होता है ह ही है। तो भूहू मतलब जो प्रकट हो चुका है अपनी पूर्णता में। जैसे आप पैदा हो गए, अब आप पूर्ण हो, तो आप भूहू हो गए, यानी इस पृथ्वी पे आप प्रकट हो गए पूरे रूप में। ये नहीं कि आपके एक हाथ नहीं है। और शून्य में न भी है, आधा न और य शून्य में। हाँ, वही मैं आ रहा हूं। न जो है वो नाद है, नाद में ना प्रवाह है। यानी कि जैसे ये सृष्टि को अगर आप देखेंगे तो सब अपनी अपनी गति से चले जा रहे हैं, वो प्रवाह में है। जैसे नदी, नदी में न प्रयोग करते हैं क्योंकि वो पानी बह रहा है अपने हिसाब से। तो जो चीज प्रवाहित है, प्रवाह के लिए और भी शब्द हैं, और भी अक्षर हैं। तो नदी जो है ये एक नाद कहते हैं, जैसे साउंड, साउंड भी एक प्रवाह है।
ये बहता ही रहता है। जब आपने एक अक्षर बोल दिया तो ये ब्रह्मांड के अंत तक या जब तक अनादिकाल तक वो चलता ही रहेगा। वो प्रवाह में आ जाता है, नाद कहते हैं उसको। इसीलिए अच्छा। नाद से ही नद बनता है, नदी बनती है। तो साउंड जो ध्वनि जो है ये एक नाद है। ध्वनि का दूसरा नाम नाद भी है। तो नाद न जो है वो, अब यह जो है ये जैसे हम यम कहते हैं, ठीक है ना। यम का मतलब है किसी चीज को बांध देना, उसको सीमित कर देना। जैसे डिसिप्लिन हम कहते हैं ना, नियम, यह लगता है उसमें भी, यम में लगता है। तो यह महाप्रयोग होता है। यह एक्चुअली बनता है ई और अ से। ई और अ को आप जब इकट्ठा बोलें तो आपके मुंह से यह निकलेगा। आप समझे? आप बोलिए ई। अब ई और य, हाँ, तो य का जन्म जो है वो ई प्लस अ से होता है, उनके सायुज्य से होता है, योग से नहीं, सायुज्य। सायुज्य होता है या युज्य जो होता है, उसमें जो जुड़ने वाले एलिमेंट होते हैं वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। जैसे जल में ज भी रहता है, ल भी दिखता है, वो जुड़ता है तो योग होता है। अगर युज्य हो जाए तो उसमें जो मूल एलिमेंट है वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। आप य में ई नहीं देखते हो या अ नहीं देखते हो, मगर ई और य के अ के सायुज्य से य बनता है। और य जो है वो ई तो एनर्जी है, मैंने आपको बताया था। तो वो एनर्जी जब हम अपने हिसाब से सीमित कर देते हैं, डिसिप्लिन्ड कर देते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तो अब आप शून्य पे आ जाएं तो शून्य में यू ऊ भी है, श को ऊ की मात्रा लगी है। तो श जो बाहर है, हमसे दूर है, परे है, ठीक है ना, और उसमें प्रवाह है, और उसको हमने सीमित कर दिया है एक आकार देके। शून्य को आप जीरो लिखते हैं ना, तो हमने उसमें क्या दिया कि इसमें कोई प्रवाह नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक है। मगर वो ब्लैंक होता नहीं, क्योंकि उसमें तो श है पहले, अगर हमें दिखता नहीं है, हम उसको मान लेते हैं कि ये खत्म हो गया है, इसमें कुछ नहीं है, ये वैक्यूम नहीं है। तो शून्य वैक्यूम नहीं है, शून्य एक बंधा हुआ एक ऐसी एंटिटी है जिसमें बहुत प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते, जब हबल टेलीस्कोप लगाया था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि आकाश में एक जगह शून्य है, उसमें कोई तारा नहीं दिखा। तो इन्होंने कहा यहाँ फोकस करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो जब उन्होंने वहां पे फोकस किया तो उनको इतनी हैरानी हुई कि वहां शून्य नहीं था, वहां तो लाखों गैलेक्सीज थी। तो शून्य को ऐसे नहीं समझना है जैसे आप समझ रहे हैं। जो शब्द बताता है कि गलती कर देते हैं, हम कहते हैं शून्य है, मगर शून्य के बीच भी बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये शब्द जो हैं, इनके अर्थ उस शब्द के भीतर ही हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। और वो प्रकट तभी होंगे जब एक एक अक्षर का अर्थ आपको आएगा और शब्द की रचना का ज्ञान आपको होगा। तो ये जो स्वर हैं, जो 11, जो आप कह रहे हैं कि वो 13 स्वर नहीं है, बल्कि वो 3 ही स्वर हैं। मूल जैसे अ मूल स्वर है, ठीक है ना। जब हम आ बोलते हैं तो अ प्लस अ बना करके आ बनाते हैं जी। तो एक आ है, दूसरा कौन सा है? अ प्लस अ आ हो गया। हाँ। ऊ प्लस ऊ ऊ हो गया जी। ई प्लस ई बड़ी ई हो गई जी। तो 6 हो गए स्वर। अच्छा, अब अ प्लस ई ए हो गया, यहाँ पे युज्य हो जाता है। ए जो है अ प्लस ई होता है, ठीक है ना। और आई जो होता है ए प्लस ई हो गया, ठीक है। और आप समझ रहे ना। ओ भी अ प्लस ओ जो है अ प्लस ऊ हो गया। आप इसको पढ़ोगे ओ पढ़ा जाएगा। जो री है, री लास्ट में एक री भी तो आता है। हाँ, री जो स्वर है, ये दूसरा री और र और ल, ये एक अलग चीज है। ये भी स्वर है। स्वर का मतलब
जो परिभाषा है, जो उसका अर्थ है, उसके अनुसार स्वर वो होता है जो प्राण वायु को रोके बिना हम आप बोलते हो। जैसे क बोलना पड़ेगा ना, तो आपको प्राण वायु को रोक के बोलना पड़ेगा। क आप रुकावट डालोगे तो हो जाएगा, मगर अ बोलते हो तो रुकावट कोई नहीं होती, वो पूरा निकल जाता है। वो गला खुला का खुला ही है, ठीक अच्छा, है ना। तो क्या मैं आपसे व्यंजनों के अर्थ पूछूं जल्दी जल्दी? अब मैं अगर व्यंजन खोल दूं एक पेज पे तो आप सबके अर्थ बता सकते हैं नहीं, या? इतने आसानी से नहीं है। व्यंजन दूसरी बात है, मैं व्यंजन पहले र और ल पे आ जाता हूं, वो बात करता हूं। जब ह का कंप्लीशन हो जाता है तो उसके बाद जो नई चीज पैदा होती है तो दो रूप में पैदा होती है, एक र और एक ल, या र को भी ल बनाया जा सकता है। र का मतलब है, र से ही ऋक वेद बना है। र जो है वो मूल एलिमेंट है, यानी कि आप संसार में आते हो, अपना जीवन जीतते हो, चले जाते हो, सीधे से सीधी बात है, ठीक है। और ल जो है वो इन्फिनिटी के साइन से आया है। अगर आप इस संसार में आए और ल में घुस गए तो आप जो है इन्फिनिटी तक जो है ना वो चक्र 8 के गेड़ में ही पड़े रहोगे, आप बाहर नहीं निकलते हो। आप समझ रहे हैं? उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, तभी ल जो जहां भी आप देखोगे प्रयोग होता है नेगेटिव होता है, जैसे गाली, लाज, लाम। लव, लव में तो ल है। लव जो है वो उसमें लव में तो वह है, पर उसका अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो अंग्रेजी का है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सारी दुनिया की भाषाएं जो है ये सब बेकार हैं, सिर्फ एक मूल भाषा, और यही भाषा सही है, यही वैज्ञानिक है। बाकी जो है सब अपभ्रंश है, भ्रष्ट भाषाएं। ये शब्द जो भ्रष्ट होकर के चले गए हैं, जैसे अरबी ब लगा दिया और बता दिया, जैसे हिंदू, सिंधु जो भ्रष्ट होके वो स नहीं बोल पाते थे इसलिए ह बोलते थे, तो वो सिंधु को हिंदू बोलने लग गए, और हिंदू का उन्होंने अपना ही अर्थ दे दिया, वाजिब कत्ल, नीच, काफिर, जाहिल। ये फारसी शब्द है जो उन्होंने बिगड़ के बना। तो जब आप शब्द को बिगाड़ते हो तो वो नकारात्मक हो जाता है, जब उसका अर्थ निकालोगे तो वो शोर बन जाता है, वो सार्थक नहीं रहता। तो हिंदू शब्द सार्थक नहीं है, हम हिंदू नहीं है एक्चुअली, पर हमें वो 800 साल से हम वही शब्द यूज कर रहे हैं बार 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 बार, और वो नकारात्मक है, उसका प्रभाव भी हम पर नकारात्मक पड़ रहा है, और हमारा जो दिमाग भी खराब हो रहा है सबका, क्योंकि वो जो शब्द हम उच्चारण करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो हमारे दिमागों को खराब करती है। और ये इसका जो आप स्पष्टता से देख भी सकते हैं, मिडिल ईस्ट के ये अरब, मुसलमान या ईसाई लोग जो हैं, इनकी भाषा देखो, इसमें श का बहुत ज्यादा प्रयोग है, इसमें ल का बहुत ज्यादा प्रयोग है, इसमें भ्रष्ट शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग है। तो वो भ्रष्ट शब्द इनके दिमागों को खराब करके रखते हैं, और इसीलिए मार काट धाड़ ये सब करते रहते हैं हमेशा। हिंसा इनके मतलब के थॉट प्रोसेस, और इनको समझ भी नहीं आती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ठीक ही मानते हैं, मगर ये कारण है इसका उनकी गलत भाषा। आप अंग्रेजों को देख लो, आप इंग्लैंड की 1000 साल पुरानी जो हिस्ट्री है, शायद आपने नहीं पढ़ी या पढ़ी भी होगी, आप देखेंगे धोखा, लड़ाई, मारकाट, चीटिंग। अच्छा सुवेद जी, मैं आपसे जल्दी जल्दी जानना चाहती हूँ, मैं शेयर करती हूँ ये वर्णमाला आप में, आप हम सबको थोड़ा सा अपना ज्ञान की बूंदें बांटें प्लीज। ये जो है नहीं, वो ऐसा है कि उसको समझाने के लिए मेरे को बहुत टाइम चाहिए, मगर हाँ मैं वर्णमाला समझता हूँ। तो इसमें जो है ये जो मैं मोटा ये बता सकता हूँ कि जैसे एक ये जो व्यंजन है, व्यंजन जो है ये प्राणवान नहीं है। हर एक व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की जरूरत पड़ती है। आप क बोल ही नहीं सकते जब तक अ नहीं लगाओगे जी। क बोलने के लिए। तो ये जो व्यंजन है ये कर्म है, कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्वर है वो प्राण को रिप्रेजेंट करती है। कर्म तभी संभव है जब उसके पीछे प्राण होगा। तो ये प्राण आप है, समझे? प्राण जो है वो आपने कहा मूलतः 3 है, अ और ई और उ, और इनसे बाकी सब बना है।
हाँ, और उनसे बाकी जो स्वर बने हैं, र जी, और उसको छोड़ करके, र और ल को, र का सृजन जो है, ल का सृजन ह के बाद होता है एक्चुअली। ल तो है ही, ह में, इसीलिए मैं स्वर की बात कर रही हूँ, इसमें र हाँ, मैं और भी ल स्वर का। की ही बात कर, इसमें अच्छा, नहीं। आगे है, आप संस्कृत की वर्णमाला देखेंगे ना, तो उसमें लिखा होता है री और री। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी हिंदी स्वर है वाले, इनमें। ये जो हाँ, व्यंजन है ये इनमें हिंदी आपने। गलत है। ये अच्छा। हिंदी जो है, आपको मैंने बताया, ये शब्द भी गलत है, ये इसका नाम भी गलत है, और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि वो सार्थक नहीं है, निरर्थक है। सुभाषा और संस्कृत का एक भी शब्द जो है वो नकारात्मक नहीं है, वो अच्छा। सार्थक है, उसका प्रभाव जो है उत्तम है, अच्छा है। आप अच्छा। संस्कृत बोलेंगे तो सब पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं यज्ञ में मंत्र क्यों बोलते हैं? मंत्र बोलने से सबको अच्छा क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि मंत्र का जो हर शब्द है वो सार्थक है, वो सकारात्मक है, सुप्रभावी है। जबकि आप अल्लाह बोलते हो तो दुष्प्रभावी हो जाता है। ये वाली बात को एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा और, कि अल्लाह दुष्प्रभावी कैसे है। हाँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि लॉ जो है वो दुष्प्रभावी अपने आप हो जाता है जब आप उसको इन्फिनिटी में, यानी कि लूप में चले जाते हो। आप लूप में चले गए तो लूप में आपको मान लो अगर मैं एक सेंटेंस दे दूं या आप एक गाना लगाएं और वो एक जगह रिकॉर्ड अटक जाए, तो वो क्या होता है आपके ऊपर असर? तो वो बार बार चलता चला जाता है, रिपीट हो जाता है। तो और थोड़ी देर तो आप सुन भी लोगे, मगर आगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जी, तो तो ये आपका लॉ का मतलब है, जो इफेक्ट है। कि ला, आपने कहा कि मूल, आपने कहा था कि जो ह से खत्म हो जाता है, तो जो नया नया जीवन सृजन होता है जीवेगा। वो दो प्रकार से होता है। जी। नया जो सृजन है वो दो प्रकार से होता है। र से, जो कि एक बार अपनाता है फिर प्रवाह में चला जाता है, वो नाद में दोबारा चला जाता है, नाद से ही आता है, नाद में ही चला जाता है सीधा। यानी कि आप अगर स्मूथली जियो और चले जाओ तो आपका जीवन अच्छा है। मगर अगर आप यहाँ आगे अटक जाओ, जैसे कि सनातन में बताया जाता है, आप 84 लाख योनियों में आके अटक जाते हो, हम्म। तो क्या होता है आपको? तो आपके लिए ल ठीक नहीं है। गाली क्या है? ल लगता है। लांछन अच्छा, क्या है? ल लगता है। तो ल शब्द जो है वो नया सृजन तो है, पर वो अच्छा सृजन नहीं है। नहीं, सृजन अच्छा है, वो नहीं है बात। बात ये है कि वो भी है, और उसका बोलने से दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप उसको अटक जाओ वहां पे जाकर के उसी को बार बार करते जाओ तो फिर वो शोर बन जाता है। तो जो अल्लाह में तो ठीक है। अल्लाह में तो दो ल है हाँ, दो ल है, एक और आधा ह और भी है। हाँ, वो ल जो है आप अपने में इतना घुसा लेते हो। ईमान जो है जैसे एक शब्द है, ई जो है एनर्जी है। अब एनर्जी को ही या पावर को ही आप समेटना चाहते हैं, वो भी अल्लाह के नाम पे, तो आपका दिमाग तो खराब होना ही है। अच्छा, क्योंकि समझ आप रहे ना? तो इन्फिनिटी, वही। इनफाइनाइट लूप में चले गए हैं, इनफाइनाइट हाँ, लूप में आप अल्लाह के। इनफाइनाइट लूप में कयामत तक आपने वहीं दबे रहना है। ठीक है। और अ से, का कोई मतलब है वैसे? तो अ का मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो है आपका अहंकार है। अहंकार का मतलब अहंकार। नेगेटिव नहीं है, कि वो आकार जिसको आप मैं कहते हो, और वो जो मैं कहने वाला है वो आत्मा है। अच्छा, और ई का क्या मतलब है? ई। ई जो है, आप इसकी आपकी ई को जब देखोगे, लिखने का जो आप देखेंगे तो एक गोल मोल घूम के आती है ऊपर से। हम्म। ठीक है ना? तो ये जो ठीक। एनर्जी है ये स्थिर कभी नहीं रहती। हम्म। आपने देखा होगा, जो आपके शरीर में आएगी पूरे में घूम जाएगी, और फिर जो भी बच जाएगी या जो आकार में नहीं आती वो निकल जाती है। तो आपका मतलब ई उस एनर्जी से है जो बार बार रीसर्कुलेट कर रही है। हाँ, तो वो प्राण है ना हमारा। अच्छा। अगर आप खाना नहीं खाओगे, एनर्जी नहीं लोगे, तो आप मर जाओगे। ठीक है। और जो ऊ है उसका क्या मतलब है? ऊ का?
ऊ का मतलब तू है। तू है, हाँ आपने बताया था। अब ऊ को आप देखोगे कि वो कैसे लिखा जाता है ऊ। तो ऊ को लिखने के लिए आप जब ऊ बोलते हो तो वो आकार कहां से लिया ऋषि मुनि ने? जब आप ऊ बोलते हो तो आप अपने होंठों को आगे करके एक शेप देते हो। अगर साइड से ऊ की आउटलाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ऊ बन जाएगा जी। और ई जो है वो एनर्जी घूम फिर के जाती है। अब आप बिजली जो कड़कती है उसको देखो तो वो क्या सीधी एक लाइन में जाती है? नहीं, बिजली जो शक्ति है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सब जगह घूम जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना। और अ जो है वो ऊ से ही बनता है। अब जब आप अक्षर लिखते हो, यहां मैं आपको बता दूं तो एक हिंदी में यानी कि हिंदी अभी मैं प्रयोग कर रहा हूं, हालांकि गलत है ये, सुभाषा में या संस्कृत में आप देखोगे कि हर अक्षर के ऊपर हम शिरोरेखा लगाते हैं। लगाते हैं कि किसी दूसरी भाषा में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। मैं समझी नहीं, आप दोबारा बताइए। अंश रेखा मतलब शिरोरेखा, सिर के ऊपर एक लाइन लगाते हैं हम। वो तो हिंदी में भी लगाते हैं, वो जो ऊपर। हाँ, वो हिंदी या संस्कृत में, हाँ वो लाइन उसको शिरोरेखा कहते हैं। और लिखोगे ना तो उसके ऊपर एक लाइन लगाओगे आप जी, ठीक है ना। तो उस लाइन का क्या महत्व है? उस लाइन उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। तो आप देखोगे जितना भी ज्ञान है उस लाइन के नीचे है, शब्द जो है उसके नीचे लिखे जाते हैं जी। तो ये जो है ये रेखा ब्रह्म को या पार ब्रह्म को वेद से सेपरेट करती है। वेद जो है वो जान लिया है, जो जाना जाता है वही शब्द में आप लिखोगे जी। तो ये शिरोरेखा का जो महत्व है वो ये है, देखो हर एक चीज में पूरी साइंस है, उन्होंने बड़ा सोच समझ के किया है, ऐसे नहीं किया हुआ। आपने तो शिरोरेखा जानकारी दे रहे हैं, लग रहा है कि मैं सुनती चली जाऊं। शिरोरेखा जो है आपको ब्रह्म से सेपरेट करती है। ब्रह्म का आपको एहसास होता है, या पार ब्रह्म वो है जिसका एहसास भी नहीं है, तो उसको जब समझ जाते हो, उसमें से एक अंश को, उसके एक लव को समझ जाते हो, तो आप उसको तुरंत शब्द में कन्वर्ट कर देते हो और शब्द नीचे लिखे जाते हैं शिरोरेखा के। आप समझ रहे हैं जी। तो शब्द जो है वो ज्ञान है, वो वेद है, इसीलिए। और जिसको वो शब्द अभी समझ नहीं आया उसके लिए तो अभी भी वो ब्रह्म ही है। और वेद वाणी क्या है? वाणी तो आपको बताया, वाणी तो ध्वनि है। जो ज्ञान आपने सीख लिया है, जो वेद आपको आ गया है, जब आपने उसको अपने में समाहित कर लिया है तो वो ज्ञान बन जाता है। ज्ञान शब्द नहीं है, शब्द सही शब्द है ज्ञान। ज्ञान होता है ना। तो हाँ, ज्ञान में वही देखो जन्म हो गया। जैसे आप कुछ सीखते हो, वो नई चीज आप में जन्म ले लेती है। आपको जैसे पता लग गया कि ये पानी है, जैसे ही वो पता लगेगा तो आपके अंदर वो नॉलेज आ गई, आप पैदा हो गई। तो इसलिए ज्ञान है वो शब्द, वो कैसे सीमित है, यह लग गया और न है वो। फिर जब आप उसको समझ जाते हैं, जान जाते हैं, प्रवाह में यूज करना भी शुरू कर देते हैं, तो वो आपका ज्ञान होता है। मगर वो अभी दूसरे को, जिसको नहीं पता पर दुनिया वालों को पता है, वो उसके लिए वेद है। और अगर उसको बिल्कुल ही पता नहीं है कि ये है भी कि नहीं, तो वो उसके लिए ब्रह्म है। तो जिसको पता लग जाता है, जो ढूंढ लिया गया है, वो वेद है। वेद लाखों करोड़ों हैं, एक नहीं है। वेद हम वैसे ऋषि मुनियों ने समझाने के लिए कह दिया कि वेद एक है, मगर वेद के आगे फिर उन्होंने बांट दिया 5 वेद हैं। ऋग्वेद, ये पुराण भी वेद ही है, ये 5वां वेद माना गया है। मगर वैसे सही में अगर वेद के शब्द के अर्थ को लिया जाए तो हर चीज वेद है जो आपको, और जो जो आप जानते हो वो आपका ज्ञान है। मैं 2 अक्षर आपसे पूछना चाहती हूँ, प और त, क्योंकि मेरा नाम प्रीति है ना, इसलिए मैं प और त जानना चाहती हूँ। ये मैंने आपको बताया ना, क, च, ट, त, प, ये बनाते हैं अपना वर्ग अलग से। तो जो ये कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कर्म को। जो क है वो आप जो इनमें 4 जो है वो आप स्थिर होके करते हैं,
ठीक है ना, जैसे क, च, ट, त, उसमें आपको स्थिरता की जरूरत होती है, पर जो प ओके। है वो उसमें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो ये बढ़ा हुआ कर्म है। तो त जो है वो आपसे कोई अलग चीज है, उससे जब आप संबंध स्थापित करते हो या स्थापित हो जाता है, तो वहां पे त का प्रयोग होता है, जैसे माता, पिता, भ्राता। आप समझ रहे हैं? क से क्या होता है, क से? क जो जैसे कर्म आप कहते हो, क्रिया करना, जैसे आपने अच्छा। पेंसिल उठा ली, अच्छा। वो कर्म है। ये और सारे कर्म च? है। और च? हैं? च? च जो है, जो आप बहाव में निकल, जैसे आप कहते हैं ये आम का रस चू रहा है, अच्छा। कहते हैं कि नहीं? हाँ। तो वो जो आपसे बिछुड़ रहा है, या जो आप वो ऐसा कर्म कर रहे हैं जो अलग हो रहा है, तो जो होता है वो बिल्कुल ही अलग हो रहा है, बिल्कुल प्रवाह अच्छा। में फिर भी आपके साथ थोड़ा सा संबंध रहता है, मगर त जो है, त ऐसे सब जगह ही प्रयोग होगा जहां पे बिल्कुल अलग हो गया। जैसे कटना, त लग गया उसमें, यानी कि आपने उसको काट के अलग ही कर दिया है। और टा, टा और पहले टा। त, हाँ, ट की बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपने एक पेड़ की डाली को काट दिया, तो वो अलग। त अलग कर दिया बिल्कुल। हम्म। ठीक है ना? तो ऐसे होता है। और त जो है, जो दूसरी चीज है, तू जो है, जैसे आपका बेटा है तो आप उसको अपने साथ जोड़ते हैं, या तो आप पिता कहलाते हैं या माता कहलाते हैं। तो त जी। जो है संबंध, इसीलिए सनातन में देखो, तभी सनातन का अर्थ निकलता है, जी। नात। नात मतलब जो आपस में रह तो रहे हैं, सब बह रहे हैं, मगर आपस में संबंधित है और अच्छा। अच्छे से संबंधित है, तो सनात हो गया। और फिर मिल करके बह रहे हैं तो सनातन हो गया। अच्छा। और प जो है वो बिल्कुल ही अलग रिलेशनशिप बना ली। हाँ, थोड़ा सा अलग है। प जो है जिसमें आप आगे बढ़ते हैं, जैसे पग, पैर किसको कहते हैं? पैर में देखो, पैर क्या करता है? आगे बढ़ता है ना। अच्छा। ओके। तो उसी तरह से ये प के बाद फ आता है। फ जो है, अब इसमें आगे मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत आपका समय लगेगा, मोटे तौर हाँ में मैं भी तो बताने में भी। हाँ तो उसी मैं में तो ब भी आता है। इस हैं? जानकारी के लिए तो मैं कई घंटे कर सकती हूँ स्ट्रीम, अगर आप ये पूरा व्यंजन चार्ट एक्सप्लेन कर दें। अभी तो आपने क, च, ट, त, प बताया है। अब आप ये जो जी। ख और ग, ये वाले। हाँ, इनके भी स्पष्ट है। एक जो है, जो क, जैसे आप देखें ना, क के आगे इसको कवर्ग कहते हैं, इसमें 5 है, क, ख, ग, घ, ङ, हम्म। है ना, 5। इनको कवर्ग कहते हैं, यानी ये एक वर्गीकरण कर दिया हुआ है किसी आधार पे, जो वो भी साइंटिफिक है। वो ये मैंने ढूंढ के इसको निकाला है, इसका रीजन बिल्कुल क्या है। जो क है, जो अल्प प्राण है। आप जब क बोलते हैं ना, तो एकदम से बोल जाते हैं क। क, लगाना पड़ता है, या का, या हाँ। की। तो इसको स्वर की जरूरत है, बिना स्वर के तो ये प्रेरणा मात्र आपके अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि वो जीवित नहीं होता, जो व्यंजन है वो जीवित नहीं होता। हम्म। व्यंजन इज लाइक ए इंस्पिरेशन विच रिमेन्स बरीड इन योर हार्ट और इन योर स्टमक। ओके। और उसको बाहर निकालने के लिए आपको प्राण चाहिए, या वो प्राण जो है वो स्वर है, तब वो वर्ण बनता है, नहीं तो वो व्यंजन रहता है। तभी आप देखेंगे व्यंजन लिखते हैं ना, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, हम्म। है ना। तो जो ख है, ये महाप्राण है। ख को बोलने के लिए आपको ज्यादा जोर देना पड़ता है, ख। इसी तरह ही उसी बढ़ते तरह, जाएंगे, ग में ज्यादा प्राण है, फिर घ में और भी नो नो, ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, ग भी अल्प प्राण है, हम्म। और घ जो है वो महाप्राण है, उसमें अच्छा। ज्यादा जोर लगता है। तो एक मगर ये अल्प पहले वाले एक दो जो, ये जो पहले वाले दो हैं, मैं मोटे तौर पे आपको बहुत ही सरल बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो पहले वाले दो हैं और पीछे वाले दो हैं, इनको सेपरेट करने वाली, जब आप क लिखते हो ना, तो एक वर्टिकल लाइन लगाते हो।
जी क लिखने के लिए आपको वर्टिकल लाइन लगानी पड़ती है ना। जी। तो आप क्या करते हैं, आप एक्चुअली शिरोरेखा का मैंने आपको बताया, ये वर्टिकल लाइन जो होती है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर, मैं लिखती जा रही हूँ। ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वा का मतलब है सीधी खड़ी, आधार, ये खड़ा आधार जो है ये एक बनाती है। जैसे शिरोरेखा ने एक आधार बनाया था कि मैं इसको ब्रह्म को वेद से अलग कर दूंगी, उसी तरह ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसका नाम देखो वही है, वही बता देता है अर्थ कि मैं जो है वो एक वर्टिकल रेखा हूं जो कि एक आधार है। वो आधार क्या है, वो सेपरेट करती है तू को अ से, यानी कि संसार को आपसे अलग करती है। आप समझ रहे हैं जी। यानी कि जब वर्टिकल क भी लिखते हैं ना तो आगे की तरफ व लिखते हैं और पीछे की तरफ आधा सा डंडी लगाते हैं क। तो जो डंडी परली तरफ है वो संसार से रिलेटेड है, जो इधर का व लिखा है वो आपसे रिलेटेड है। आप समझ गए? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई अब। आप कह रहे हैं ये हाँ। तो इसमें आप कह रहे हैं ये संसार से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो है न, वह नहीं संसार से रिलेटेड, फिर जो इस लाइन के लेफ्ट में है वो आपसे रिलेटेड ये है। का के अच्छा, चाहे क ले लें यानी कि प ले लें, मान लो कंफ्यूज प ले लें आप, तो एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और आगे कुछ आप एक वो लगाती है तो प बन जाता है। जी। तो इस लाइन के इस तरफ जो होता है वो आपके लिए है, आपके अनुसार। जैसे अ लिखते हैं ना तो अ लाइन के इस तरफ है सारा, यानी कि वो कंप्लीटली आप हो। हमारे लिए अच्छा, और और जो उस उस तरफ है लाइन के जो दूसरी वो तरफ संसार के लिए है, वो संसार में, समझ गए आप? बिल्कुल समझ गई। हाँ, तो जिसमें ये क और ख जो है वो मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए, अपने लिए होता है, और ग और घ दूसरों के लिए होता है। पर ग में भी तो ये इस तरफ को है, जो डंडी है उसके ग अल्प प्राण जरूर है। अल्प प्राण मतलब उसको बोलने में आपको कम प्राण लगते हैं, कम जोर लगाना पड़ता है। घ बोलोगे तो ज्यादा प्राण देना पड़ेगा उसको, इसलिए वो महाप्राण है। जी। पर आप जो कह रहे हैं ना कि ये भी हमारे लिए हैं, पर ये तो लेफ्ट साइड पर हैं, तो ये तो हमारे लिए हाँ, होना तो चाहिए। पहले दो जो हैं वो, जैसे क है, आप एक काम करते हैं तो वो आप करते हैं, मगर जब आप वो काम अपने में स्थापित कर लेते हैं, जैसे साउथ में कई लोग अपना सुनीता लिखते हैं तो कई उसके बाद लिख देते हैं सुनीता। हाँ हाँ, तो वो तो है। हाँ, तो जो थ है वो अपने आप जो रिलेशनशिप जब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाती है तो वो थ बन जाती है त की बजाय। जैसे हम स्थान कहते हैं तो जिस जगह से आप पूरी तरह से रिलेटेड होते हैं वो आपका स्थान होता है। हो जाते हो आप, आसन लेके बैठे हैं तो आप कहेंगे स्थान पर आसन लगाओ, अच्छा। तो आप तो उससे जुड़ गए ना, बिल्कुल जम गए वहां पे जाके। तो उसी या वो तरह क और भूतकाल से ख में है। या वो हाँ जी, भूतकाल से संबंधित नहीं है। भूत नहीं है उसमें, अच्छा। वो सब सर्वकालिक है। हम्म। ठीक है ना? तो अक्षर जो है, चाहे वो ख है, चाहे ठ है, चाहे थ है, चाहे फ है, वो है तो आपसे ही संबंधित, मगर वो मतलब के जिसे कहते हैं ना ग्राउंड में किला गाड़ दिया, वो किला गाड़ने जैसा है। जबकि जब आप ग कहते हैं उधर के जो कहते हैं तो वो संसार से रिलेटेड है। जैसे गाना, गाना आपने गाया, गीत, ठीक है ना, वो संसारिक हो जाता है। जब आप उसको बोलेंगे वो एक के लिए नहीं, वो सबके लिए है, संसारिक है वो। जैसे आप गीत गाते हैं तो संसार में फैल जाता है, वो प्रवाहित हो जाता है। कर्म आपके लिए है, गीत दूसरों के लिए है। तो श्री कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवत गीत लिखा था या कहा जाता है तो इसलिए उसको गीत कहा जाता है, क्योंकि वो क्योंकि औरों वो के संसार के लिए, हाँ जी। सबके लिए है वो साथ, जिसमें अच्छा। आप भी हो।
ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी जो है मतलब कि बड़ी हर एक बहुत डिटेल है, और भी डिटेल में है। ये मैंने आपको बिल्कुल सुपरफिशियल चीजें जो मैं आपको समझता हूँ कि शायद आप समझ रहे हैं, वो आप जानने मेरे की नाम जरूरत। का बता दीजिए, मेरे नाम का, मेरा ये प्रश्न है, मेरे नाम का बता दीजिए। जो मेरे नाम में रीति है, प्रीति, तो हाँ, प्र है आपके नाम पे। प्र जो जी। होता है वो जब आप ऑप्टिमम स्टेट पे आ जाते हो हम्म। तब आप प्र लगाते हो। मतलब कि आपका जो र है वो पूर्णता को प्राप्त कर लिया है उसने। ओके। जैसे आप कहते हैं प्रचंड अग्नि, प्रचंड माना वो अग्नि जो अपने मैक्सिमम लेवल पर जल रही है। ओके। तो अप्रदीप वो दीपक जो मैक्सिमम लेवल तक रोशनी दे रहा है। नहीं तो दीप कहो, दीप कहोगे, प्रदीप कहना है तो इसका मतलब उसी तरह प्रभु जो प्राणी है मगर उसकी सेहत अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई है, उसका अस्तित्व जो है अपना मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया, वो प्रभु है। आप समझ गए। तो हम ऐसी एंटिटी को जो कि हम मानते हैं कि वो प्रभु क्या है, प्रभु तो मैक्सिमम ही होगा ना। वो प्रभु एक ऐसी एंटिटी है जो मैक्सिमम है, ऑप्टिमम लेवल में भी हो, बल्कि उससे भी आगे समझते हैं। तो वो प्रभु इसीलिए उसको कहते हैं कि हम ऐसी सोचते हैं कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि एग्जिस्टेंस में है, हालांकि हमें पता नहीं है क्योंकि परम है। ठीक है ना, हमें तो है भी कि नहीं है ये हमें नहीं पता, इसलिए इसको परम कह रहे हैं। ठीक है ना, मगर हम कहते हैं चलो है तो वो मैक्सिमम ही होगा। और वो मैक्सिमम हमसे अलग हो रहा है, त से तो मतलब अलग हो रहा है, तो मैक्सिमम अलग हो रहा है, ये मतलब हुआ। नहीं, प्र जो है, अब इसमें ईटी आ गया, ई आ गया ना, एनर्जी। जी। जो आप में एनर्जी है जो जिससे आप संबंधित हो, ठीक है ना, ई त ई, यानी कि वो मैक्सिमम पहले भी है और बाद में भी है। आप भी उसमें मतलब आप में इतनी एनर्जी है, एक तो पहले ही है मैक्सिमम, और ऊपर से एक ई और लगा करके बढ़ी आप और भी एनर्जी डालती हैं, यानी कि यू आर ए वेरी एक्टिव वूमेन। प्रीति का मतलब ये होता है। ओके। और यानी कि यू आर, का आप मतलब आराम से, अलग हो रहा है, तो संबंध है ना, एनर्जी से संबंधित है आप। ओके ओके। जो ई है साधारण ई, ठीक है ना, जो प्री में लगाया है उससे संबंधित आप एनर्जी से संबंधित है, यानी कि यू आर वेरी एनर्जेटिक वुमेन। अगर ई को नेगेटिव स्त्री के रूप में लिया जाए, और ऊपर से ये है कि आप उसमें और एनर्जी डाल देती हैं। तो जो प्रीति है इस शब्द का अर्थ है कि एक तो आप ऑप्टिमम लेवल पे है और ऊपर से और भी एनर्जी डालिए, यानी कि तुम तो आप जो है वेरी एक्टिव। अच्छा, ये भगवान, अब ये तो है इसका अर्थ और इसका जो प्रयोग जब हम कहते हैं, हाँ जी, ये भगवान, ईश्वर और प्रभु, इनमें ज्यादा इनके शब्दों का भी आप कर सकते हैं, भगवान, ईश्वर। मैं कर तो सकता हूं, पर आप देख लीजिए टाइम कितना, आप नहीं तो अलग स्क्रीन रख लेंगे। आप जैसा बोले, जो आप नहीं, आप बताएं, आप क्या। नहीं, ये तो एक, ये कोई देखिए, एक बार आपको समझ आ गया तो कितना सरल हो गया आपके लिए। तो ये समझना एक बार जरा, जब आप समझे तो आप, मैं ये समझता हूँ कि आप अभी इसके ऊपर मनन कर लें, ठीक है ना। तो आप वैसे भी प्रीति हैं, तो आप तो बड़ी एनर्जी से इसको, बड़े ध्यान से, बड़े, एक तो वैसे ही आप एनर्जी हैं, ऊपर से आप इसमें और भी डालेंगी तो आप तो तुरंत समझ जाती हैं। ठीक है ना, तो आप उसमें मनन करें, क्योंकि अति वाली बात हो जाती है फिर। ठीक है ना, ठीक है, तो हम भगवान, जब हम भगवान, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, इन शब्दों के, आत्मा, इन शब्दों के मूल सही और अर्थ जान जाएंगे तो हमारी सोचने की जो विचार जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो इस पे कल जो रखेंगे, तो आप होंगे ना अवेलेबल कल के लिए, कल ये वाली इस बात पे बात करने के लिए? हाँ, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। ठीक है। तो आपने अभी तक देखा है कि मैंने सिद्ध कर दिया
कि हर शब्द का जो अक्षर है, अक्षर तो एक्चुअली शब्द नहीं होता, ठीक है ना। अक्षर मतलब वो आकार जिसमें कुछ सुरक्षित है, वो अक्षर होता है, ठीक है। तो वर्ण कह सकते हैं जो ध्वनि को वर्ण करता है, ठीक है ना। तो ध्वनि की इकाई को अक्षर वर्ण करके उसको वर्ण कहते हैं, इसीलिए कि ये वर्ण है, क्योंकि वो ध्वनि उसको वर्ण कर लेती है, ठीक है ना, वर लेती है। जैसे स्त्री अपने पति को वरती है स्वयंवर में, पति का वैल्यू नहीं है इतनी जितनी स्त्री की है। चॉइस इज विद द लेडी, शी इज द वन हु इज गिवन द चॉइस ऑफ किसको अपनाना है, किसको नहीं अपनाना। जी, मैं एक चीज पूछना चाहती थी। वैसे तो आप कल एक्सप्लेन करेंगे भगवान, प्रभु, परमेश्वर और और इन सब को, लेकिन जैसे हम अभी आज आपने जो ज्ञान दिया अल्लाह वाला, तो जब हम उनसे ये बात कहेंगे कि अल्लाह में ही प्रॉब्लम है वर्ड में, तो फिर वो कहेंगे तो फिर कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। तो आप उसका उच्चतम वर्ड हमें बता दो कि अल्लाह की जगह क्या बोलना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया एक एंटिटी है जिसके बारे में आपको आभास भी नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म है, ब्रह्म से भी पर। तो अब आप उसको ना उसको जानते हैं, ना उसको समझते हैं, ना आपको पता है भी कि नहीं है, तो आप जो भी करेंगे उसको जब आप किसी शब्द से नामित करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। तो आपको उसके हजारों शब्द हैं, तभी आप देखोगे कि हमारे पास ईश्वर के लिए हजारों शब्द हैं, सहस्त्रनामा है। मान रहे आप, है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। हम कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, यानी कि 1000 नाम है विष्णु के। उसी तरह शिव का सहस्त्र नाम भी है, उसके भी 1000 नाम है, ब्रह्मा के 1000 नाम है। क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। एक सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, गुरुजी मजहब का क्या अर्थ है? हाँ, बस शब्द भी ही है। अब म जो है आत्मा से रिलेटेड है, समथिंग विच कॉल्स यू अहंकार। आपको अपने आप को आप जब मैं कहते हो तो मैं कहने वाला कौन है? वो म है, ठीक है ना। तो म जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके मन को, आपकी सोच को, आपके अंदर जो कुछ भी है, ठीक है। अब आप उसको बाहर निकाल के जन्म दे देते हैं, ज लगा देते हैं, मज बन गया, और फिर उसको समाप्त कर देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे फेंक देते हैं कि वो ब बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। तो आपके पास क्या रह गया फिर? तो मजहब वो है जो अच्छा भला आपके पास जो ज्ञान है उसको त्याग देते हो, उसको फेंक देते हो, उसको ब्रह्म बना देते हो, है ना। वो तो आप फिर ये क्या मतलब हुआ इसका? तो मजहब जो होता है वो गलत शब्द है, उसको प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। और ब से क्या मतलब होता है? ब जो है नहीं, ब तो लास्ट में मजहब में ब है। हाँ, मैं उसी की बात को है ना, ब्रह्म में भी तो ब ही है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ब जो है उसको अब लिखने का देखेंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा से इधर है व, एक्चुअली ये वह है जिसमें पेट में तीरा लगाया गया है जी, ठीक है नहीं। वह जो होता है ये भी आपको युज्य वाला स्वर है, ये युज्य, जैसे यह है ना, ई अ य, ठीक है ना। उसी तरह वह जो है ऊ अ, ऊ और अ को आप अगर जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा जी, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए य र मैंने बोला एक स्वर है अलग से, ठीक है ना, सिंपल वाला, एलिमेंट वाला। य र ल भी एक एलिमेंट वाला है, और वह जो है वो ऊ है, यानी कि वह का प्रवाह हमेशा आपकी ओर होता है संसार से। ऊ से अ में आने वाली हर चीज वह है। अब अगर वो उसमें अवरोध हो, यानी कि वह तो ऐसा है जैसे मान लो आपके सामने एप्पल पड़ा है, तो ऊ है, ऊ को आप समझ रहे हैं,
कि ये एप्पल है और मैं यहाँ हूं, और मैं आ गया, वो जो तू है तो वह है, वो एक प्रवाह है, वो जो समझ का प्रवाह है आपकी तरफ जो आ गया, आप समझ गए, समझ गए ना। मगर अगर उसमें मैं पेट कीड़ा लगा देता हूं तो मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा क्या है वो। प्रवाह तो है, मैं उसको महसूस कर रहा हूं, मगर मैं नहीं जान रहा कि क्या है वो। जैसे मेरी पॉकेट में कुछ पड़ा है, आपको एहसास तो है, आप देख रहे हो कि यहाँ कुछ पड़ा है, या मगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पड़ा है जी। आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, एक तो और वो ब है। तो जब ब होता है ना, तो आप अच्छे भले समझे हुए को, जो आपके मन में है, जो आप जानते हो, जो जन्म लिए हुए है, उसको आप खत्म करके उसको बेकार कर देते हो, तो ये क्या बात हुई भाई, ये कोई अच्छी बात है? जी, उसका जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, गुरुजी काफिरों के देवता विष्णु और शिव का क्या अर्थ है? देखिए, काफिर जो है वो शब्द, मैंने बताया ना कि जो भी शब्द जो है, जब हम उसका अर्थ निकालते हैं, तब अगर उसका अर्थ सार्थक है, सकारात्मक है और सुप्रभावी है, उसके उच्चारण से जो प्रभाव निकलता है, पड़ता है, अगर वो अच्छा प्रभाव है, सुप्रभावी है और वो सकारात्मक है, फिर तो वो सुभाषा का ही शब्द है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। जैसे उन्होंने अपने अर्थ लगा रखे, वो अलग बात है। जैसे आपने लव शब्द की बात की थी, लव शब्द का जो है वो नकारात्मक नहीं है, उसका मतलब होता है अंश, पार्ट ऑफ द होल। और वो जो अंश है वो 0 से 0.1 भी ऊपर हो सकता है, और उधर से मैक्सिमम से 0.1 नीचे भी हो सकता है। तो इतना बड़ा भाग है लव का, तो हमारे हिसाब से उसका अर्थ है अंश। अच्छा, ये विष्णु और शिव का अर्थ पूछ रहे हैं, और ये नहीं, मैं शिव एक ही बताता हूं, मैं शिव का बता देता हूं। तो शिव शब्द को आप विच्छेद करिए। शिव का मतलब है, उसमें पहले आपको श लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो श का क्या मतलब है? जो आप डिस्टर्ब करता है, तांडव कर देता है वो, बिल्कुल, ठीक है ना। श है वो, उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, बिल्कुल। वह जो है वो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो वो श और वह मिलके शव बनाते हैं, मगर उसमें प्राण नहीं है अभी। अगर कोई आदमी जीवित है, उसमें ई है, तो वो शिव है। अगर उसमें से ई निकल जाए तो शव बन जाता है, मगर शव कोई खत्म नहीं हो जाता, उसके अंदर भी बड़ी उछल पुछल चलती रहती है। अगर आप उसको 2 दिन छोड़ देंगे ना, तो वो फूल के, और उसका जो स्वाहा जो होना है वो एक लंबी प्रक्रिया है, समझ गए। मुझे तो हर सब कि आप कहते हैं शव जो है वो तो डेड बॉडी है, पर शव में अ भी तो शामिल है, तो अ तो प्राण है। तो उसमें आप में से प्राण तो निकल गए, मगर वो हर चीज जो उसमें, वो अ तो है ही, आकार तो है ही उसका भी, तो अ तो रहेगा ही, मगर उसमें आत्मा नहीं है ना। उसमें आत्मा भी होगी, बल्कि जो मान लो आपका शरीर बना है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो अभी काम कर ही रहा है। जैसे आपका हार्ट काम कर ही रहा, ब्रेन डेड हो गया, हार्ट तो काम कर रहा है, तो अभी उसको डिसइंटीग्रेट होके, डिसिपेट होने में स्वाहा जो है वो अनंत काल तक चलता रहता है। जी, आप जैसे देखेंगे, ये जो गायत्री मंत्र है वो स्पष्ट बताता है कि भूहु भुवः स्वः। अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या मीनिंग लगा रखे, वो मैं नहीं जानता, मैं वो शब्द नहीं बताते। भूहु का मतलब है तू से आप प्रकट हुए हो, ठीक है ना। कोई भी चीज है वो प्रकट होती है, पहले जन्म लेती है, फिर वो थोड़ी देर जीती है, भव रहती है, उसका प्रवाह चलता रहता है, और फिर वो मर करके फिर डिसइंटीग्रेट होती रहती है, स्वाहा होती रहती है। तो भू भुव स्वाहा। तो आप पैदा होते हो, आप थोड़ी देर रहते हो, और फिर आप चलते बनते हो और डिसइंटीग्रेट होते रहते हो। बहुत अच्छा। तो ये भू भुव स्वाहा का ये रियल मीनिंग है। ये हर चीज के लिए अप्लाई है, चाहे पृथ्वी है,
पृथ्वी एक टाइम पे बनी होगी, और वो उसका एक पीरियड है जीने का, रहने का, फिर उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। सूर्य भी वही सोना स्टेट में है। आपने अब विष्णु एक भी एक किसान, तरह से एक्सप्लेन कर ही दिया था, क्योंकि आपने व तो कर ही दिया है और श भी कर दिया हाँ है और न बहुत, भी मैं कर दिया यही आपको कह रहा था कि जब आप ये अक्षरों के मीनिंग जान जाएंगी तो इनसे बनने वाले 27,400 करोड़ शब्दों के अर्थों को तुरंत जान जाएंगी। जी। और इसकी नॉलेज अगर कोई लेना चाहे तो वो क्या चीज पढ़ के ले सकता है? कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये ऐसी सब? कोई ग्रंथ या किताब नहीं है, पर मैं अभी इस किताब को लिखने के दौर में हूँ, जिसमें ये जो वर्णमाला है, इनमें एक एक अक्षर का जो है वो मैं एक्सप्लेन करके लिखना चाहता हूँ। वाह, ये किताब कब तक आ जाएगी मार्केट में? हम कब तक इसको खरीद सकते हैं? मैं अभी ऐसा करना है मेरे को कि मैं, एक तो मेरे ना ट्रिगर फिंगर वाली बात हो गई है, मैं किसी की सहायता चाहता हूँ इस मामले मैं में। मैं तो आपकी सहायता कर सकती हूँ। आप अगर मुझे डिक्टेट करते जाएं तो मैं लिखती जाऊंगी, मैं आपके लिए टाइप कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, तो ये जो है मैं उसको समझाऊं, फिर वो उसको हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए, संस्कृत की भी नॉलेज होनी चाहिए, और अंग्रेजी की भी होनी चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए मेरी बात को समझ करके उसको रिटर्न फॉर्म में देना। मैं उसको करेक्ट करता रहूंगा, तो जब ये एक डिक्शनरी फॉर्म में आएगी। जी बिल्कुल, और मैं जब आपके आप साथ। गीता पढ़ रहे हैं, जी। मान लो आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो आप इसको बगल में रखिए, और एक उपनिषद का अक्षर जो है उसको आप, मान लो शब्द उसमें अटक गए, आप इसको खोलिए। वैसे तो 56 अक्षर ही है, ज्यादा नहीं है, एक 10-20 बार प्रयोग करोगे तो पक्के दिमाग में बैठ जाएंगे, इससे सरल बात और है ही नहीं। ठीक है, हम जो है आप जो है अलग से इस बात में बातचीत कर लेंगे। और ये जी फिर मैं इनका क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। तो तो जो फिर। शिव जो मैंने आपको बताया है, जीवित प्राणी ही शिव है। हम्म। ठीक है ना, जब आप इस शब्द का प्रयोग जहां भी देखेंगे ना, वो ये अर्थ बिल्कुल फिट बैठेगा, मगर उसका अर्थ ज्ञान अलग अलग हो सकता है, मैंने आपको। जी ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं ये ब्रॉडकास्ट एंड करती हूँ। आपका आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और बल्कि जो जिस चीज को आप लिख रहे हैं उसकी जानकारी आपको अभी देनी नहीं चाहिए थी जब तक आप अपनी किताब ना कंप्लीट कर लेते। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें हमको इतना आपने एनलाइटन किया, आप हमारे गुरु समान हैं। और कल फिर हम आपसे जुड़ेंगे और ये तो आपका बड़प्पन है। कुछ जी शब्दों के लिए पूछेंगे, जैसे परमात्मा, प्रभु, अगर आप चाहें तो एक स्ट्रीम हम उस पर कल कर सकते हैं। और जी। सभी श्रोताओं से मैं धन्यवाद कहती हूँ यहाँ आने के लिए। और प्लीज लाइक, शेयर और मैं ये सब्सक्राइब। कह सकता हूँ कि कल मैं संक्षिप्त में बता दूंगा, मगर आज जब लोग अपना मीमांसा करेंगे, विचार करेंगे, तो उसके ऊपर उनके जो भी प्रश्न उठेंगे कल, हाँ, वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनका निवारण कर दूंगा। तो कल प्रश्न उत्तर सेशन रख लेंगे आपके साथ। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि ठीक है। जो भी है, तो वो, अगर डाउट आना लाजमी है, और 1 मिनट में और एक 1 घंटे या 2 घंटे में बात करने से ये आप में सिंकिंग नहीं करेगा अभी। जी ठीक है ना, इसको बड़ा मतलब कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो वाली बात है। जी। जी, तो तो मैं आप ऐसा कर इसको लीजिए चैट, कल। हम लोग प्राइवेट में चैट कर लेंगे। इसको मैं ब्रॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज शेयर जी करें, थैंक यू। लाइक करें। ठीक है जी, नमस्कार।